संसार की चीजों को प्राप्त किया जा सकता है, संसार की चीजों को खरीदा जा सकता है, संसार की चीजों को एक दूसरे किसी न किसी तौर तरीके से हासिल किया जा सकता है। लेकिन जहां तक परमेश्वर का ताल्लुक है, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ताल्लुक है, इसको ना खरीदा जा सकता है, इसको ना बेचा जा सकता है, इस सच्चाई को किसी तरीके से झुठलाया नहीं जा सकता, इस सच्चाई को किसी बनावट से, किसी दिखावट से, किसी सजावट से, किसी भी तरह के तौर तरीके से इसको हम ओवर रूल नहीं कर सकते, हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, हम इसको किसी भी तरीके से रिझा नहीं सकते। इसको रिझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है? अभी जैसे बहन जी बता रही थी कि सदगुरु जो आपने मुझे दिया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो आपने मुझे नहीं दिया है उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सदगुरु तेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, तू सब कुछ करने में समर्थ है, सब कुछ जानने में समर्थ है। आपने मुझे वो चीज नहीं दी जो मुझे जीवन में विचलित करती, आपने मुझे वो ऐसा वातावरण नहीं दिया जिससे मैं जीवित रहते हुए भी जीवित ना रहता, आपने मुझे ऐसी संगत ना दी जिससे मेरे जीवन में अनेकों अटकलें आ जाती। सदगुरु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ये सदगुरु मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये ऐसी अमूल्य दात दी है, आपने मुझे ये ऐसा अनमोल वरदान दिया है। सदगुरु आपने मुझे ऐसी अमूल्य सौगात दी है, तो सासंग जिसको अब संभाल के रखना है, ये मौका हाथ से निकल ना जाए। ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली है, किसी 10, 20, 100, 50 सालों के बाद में नहीं मिली है। ऐसा शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि 84 लाख जन्मों के बाद ये हीरा सा जन्म मिला है। और जैसे हमारे पूर्व के जन्म चले गए, अज्ञानतावश चले गए, इग्नोरेंस के कारण चले गए, अविद्या के कारण चले गए, नासमझी के कारण चले गए, लेकिन अब ये हीरा सा जन्म, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये सुनहरी मौका अब की बार हाथ से जाने नहीं देना है। बस क्या करना है? सदगुरु के चरण पकड़ के छोड़ने नहीं है। सदगुरु हमें अनेकों कसौटी से कसकर देखेगा। जैसे आप और उदाहरण दे, कई बार पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ऐसे ऐसे परीक्षा ली, वशिष्ठ मुनि जी ने भगवान राम की ऐसे परीक्षा ली, भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ऐसी परीक्षा ली। तो अगर आप इस मार्ग पर चलोगे, आपकी भी कभी भी किसी भी तरीके से सदगुरु परीक्षा ले सकता है, किसी भी तरीके से हमें कसौटी पे कसकर देख सकता है। तो हमने हमेशा सदगुरु को यही कहना है कि सदगुरु आपने ही परीक्षा में पास करना है, आपने मुझे इतनी कॉम्पिटेंसी देनी है, इतनी समर्थता देनी है, ताकि जब भी आप कभी मेरी परीक्षा लो, मैं आपकी परीक्षा में पास हो सकूं। बस इतना ही हमने प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना करने से सिवाय, प्रेयर करने से सिवाय, अरदास करने से सिवाय हमारे पास कोई भी जरिया नहीं है। ये जीव इतना समर्थ नहीं है। एक छोटी सी बूंद है, वो इतने बड़े विशाल समुद्र के सामने क्या कर सकती है? एक छोटा सा अंश है, एक छोटी सी जीवा है, वो इतने बड़े परमेश्वर का कैसे गुणगान कर सकती है? एक छोटे से कान है, वो थोड़ी देर के लिए सुनेंगे, हमेशा हमेशा के लिए क्या सुन सकते हैं? सो कुल मिलाकर ये है कि हमने परमेश्वर के आगे गुहार लगानी है, और आर्त भाव से गुहार लगानी है। आर्त भाव का मतलब होता है पूरे अनन्य भाव से, पूरे समर्पित भाव से, पूरे शरणागत भाव से। कहना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी दिखावे के सब कुछ जानता है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। घट घट के अंतर की जानत। सुशासन जी परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ जाननहार है। घट घट जितने भी घट हैं, जितने यहाँ पर ये घट बैठे हैं, शरीर बैठे हैं, सृष्टि के जितने भी शरीर हैं, सब के अंदर परमेश्वर स्वयं बैठा है। तो हम परमात्मा को, सदगुरु को कभी धोखा नहीं दे सकते। अगर हम धोखा देंगे तो हम खुद ही धोखा खा जाएंगे। सो इसलिए हमारे निराकारी जागृति मिशन में, जिसका ये पीछे बैनर पढ़ रहे हो, इसमें ध्यान करने की एक विशेष विधि बताई जाती है।
कि ध्यान हमने कैसे करना है। अब आपको कह दिया जाता है कि ज्ञान मिल गया, आप ध्यान करो, लेकिन करें कैसे? मात्र आंखें बंद कर हम बैठ गए तो कोई जरूरी नहीं है हमको ध्यान कर रहे हैं। एक जो चूहा होता है वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि मुझे बिल्ली नहीं दिख रही और शायद बिल्ली को मैं भी ना दिख रहा हूं। समझे बात? चूहा जो होता है वो जब बिल्ली के सामने आता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, भैया मुझे बिल्ली नहीं दिख रही और मैं भी बिल्ली को नहीं दिख रहा हूं। तो होता क्या है कि वो चूहे को बिल्ली दिखनी बंद हो जाती है और बिल्ली को तो चूहा दिख रहा है ना, तो उसको एकदम से क्या करती है, पकड़ लेती है। तो ठीक इसी प्रकार से ये नहीं सोचना कि हमने आंखें बंद कर ली है, आंखें बंद कर ली बस अब हम परमात्मा की गोद में बैठ गए हैं। तो हमने क्या करना है अभी विशेष तरीके से, थोड़ी देर के लिए और बैठे ना, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। जो विशेष बात है वो आपने समझ ली है। ध्यान हमने कैसे करना है, किसका करना है, क्यों करना है, क्या मिलेगा ध्यान करने से। जैसे आपको बताया कि ज्ञान तो आपको मिल गया, लेकिन ये अभी आपकी एक आंख खुली है और बाहर की तरफ खुली है, बाहर देखा है। अब हमने सांप को अंदर की तरफ खोलना है, अंदर की तरफ अंतर्मुखी होना है। सुशासन जी, जब हम ध्यान में बैठते हैं हमने क्या करना है, जैसे भी आपको महात्मा जी बता रहे थे, हम कह रहे थे निराकार का ध्यान करो, तो करो निराकार का ध्यान। कर सकते हैं डायरेक्ट आप निराकार का ध्यान? नहीं कर सकते। आप निराकार का ध्यान सीधे सीधे नहीं कर सकेंगे। तो कैसे हमने ध्यान करना है? हमने अपने सदगुरु को मिलिया बनाना है। अपने जो पिछोलिया है जिसने हमें दिखाया है, भाई ये तो सिर्फ निराकार ही निराकार है ना, और ये साकार भी है और निराकार भी है। तो शक्ति इसके अंदर ज्यादा नहीं है, सदगुरु के अंदर ज्यादा शक्ति है। इसका जीता जीता सीधा सीधा और जीता जागता प्रमाण ये है कि सदगुरु ने इस परमात्मा के आगे से इतने कितना बड़ा नकाब पहना हुआ था, तो सदगुरु ने एक पल भर में इस नकाब को दूर कर दिया और इसका दोनों का आमने सामने एक तारतम्य जोड़ दिया, एक संबंध स्थापित कर दिया। तो हम समझ सकते हैं कि जो सदगुरु के अंदर पावर होती है, क्यों कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, और साक्षात जो परब्रह्म कह रहे हैं ये भी कौन है? ये कौन है? ये भी सदगुरु है। तो जब ब्रह्म भी सदगुरु है, विष्णु भी सदगुरु है, महेश भी सदगुरु है, अनेकों दिव्य शक्तियों का स्वरूप सदगुरु है। जैसे आप कोई पूजा करते हैं तब भी गुरु को याद करते हैं, कोई पाठ करते हैं सबसे पहले सदगुरु को याद करते हैं, कोई ज्योति प्रज्वलित करते हैं तब भी सदगुरु को याद करते हैं, कहीं पर यात्रा पे जाते हैं जब भी सदगुरु को याद करते हैं, सुबह उठते हैं जब भी सदगुरु को याद करते हैं, कहीं काम पे जाते हैं तब भी सदगुरु को जब याद करते हैं। तो इससे सीधा सीधा ये बात सिद्ध हो गई कि सदगुरु के इर्द गिर्द ही, सदगुरु के इर्द गिर्द ही, सदगुरु के इर्द गिर्द ही ये सारी की सारी हमारे जीवन की स्टोरी घूमती है। तो जब हमें इतना पता है, सदगुरु ने हमें इतना बता दिया कि सदगुरु के इर्द गिर्द ही सब कुछ होता है, तो क्यों ना हम सारी बातों को छोड़कर अपने सदगुरु के दीवाने हो जाएं, अपने सदगुरु के चरण पकड़ के बैठ जाएं। मेरी हरो विपद जन करो सुभाई, चरण न छाड़ू शरीर कर जाइए। सदगुरु अब की बात कुछ भी हो जाए, तो मेरे ऊपर अनेकों मुसीबतें दे, मुझे कुछ भी तरह की शारीरिक प्रॉब्लम्स दे दे, लेकिन मैं ये समझ गया हूं और आपने ही मुझे समझाया है, आपने ही मुझे समझाया है कि सदगुरु सब कुछ है, सदगुरु ही सर्वे सर्व है। सदगुरु वो रहमत की चादर है जो इस रहमत की चादर के नीचे आ जाता है, अनेकों नियामतों का मालिक हो जाता है। सदगुरु वो ज्ञान का भंडार है कि जब भी हम सदगुरु के चरण में आते हैं हमें हर एक तरीके के ज्ञान से मालो माल कर देता है। कुल मिलाकर सदगुरु ही सब कुछ है। तो जब हम ध्यान में बैठेंगे, अभी आप बता रहे थे ना, पूजा मूलम गुरु पद, सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है वो क्या है? सदगुरु के चरण है। और अगर हम क्या निराकार का ध्यान करूं, इसके तो कहीं चरण है ही, इसके चरणों का कैसे ध्यान करेंगे? तो इसलिए क्या कि पूजा मूलम गुरु पद, पूजा का जो मूल है, सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है, अपने सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अब इसकी तो कोई मूर्ति नहीं है, इस निराकार की तो कोई मूर्ति नहीं है। तो कहने वाले ने क्यों कहा है ऐसा? ये ठीक कहा है कि सदगुरु की जो मूर्ति है, सदगुरु की जो छवि है, मेरा सदगुरु ऐसा है, मेरा सदगुरु ऐसा है,
ऐसे ऐसे उसकी छवि का ध्यान करना, यही सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, और जो सदगुरु ने हमें